है जिससे हम कंफ्यूज रहते हैं प्रोटीन के बारे में। लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, है ना। छूट जाता है वो चीजें हमसे। तो सबसे पहले प्रोटीन लेना क्यों चाहिए, इस पे बात करेंगे। मुझे भी यहाँ सेशन में आने से पहले बहुत सारी कंफ्यूजन थी इसके बारे में, इसीलिए मेरी बॉडी में भी बहुत सारी वीकनेस थी। मुझे पता नहीं था कि ये प्रोटीन की कमी की वजह से है, राइट। तो प्रोटीन की कीमत क्या है, क्यों जरूरी है, एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है, इसमें सब आप इस पे रिलेट कर पाएंगे। आपने कभी घर बनते हुए देखा, किस किस ने देखा घर बनते हुए, किस किस ने देखा कभी? यस, कमलेश जी का हैंड रेज है। तो कमलेश जी, उसमें 3 ऐसी चीजें हैं जो यूज होती हैं। अनम्यूट कीजिए। यस, 3 ऐसी चीजें हैं जो हम सभी घरों में यूज करते हैं। क्या क्या है वो? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने खुद अपना मकान हिसार में बनाया है। ओके। सिलमिट सिलमिट, बजरी और क्रेशर ओके, और और ईंटें? ईंटों के बिना तो घर ये नहीं बनता। चलिए, ईंटें भी यूज होती हैं, सीमेंट, रेता, यस है ना। तो ये 3 यस ऐसी चीजें हैं जो सभी घरों में यूज होती हैं। थैंक यू। यस ओके। तो एक ईंटें भी यूज होती हैं, सीमेंट भी यूज होती है, रेता भी यूज होता है, तीनों चीजें यूज, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन तीनों से आपको ये आज का रिलेट कर पाऊंगी। तो ईंटें यूज होती हैं बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए, है ना, शेप देने के लिए। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो ऐसा काम करती हैं, बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं। अगर हड्डियां नहीं होती तो बॉडी कैसे खड़ी रहती? ये हाथ, ये एक जगह पे कैसे टिकता, वो मूव कर रहा होता इधर से उधर की तरफ, जैसे कपड़े की तरह, है ना। तो दूसरी चीज है रेता और सीमेंट। रेता और सीमेंट को हम रिलेट करेंगे, रेता कहेंगे हम उसको, ऊपर की जो चर्बी है जो बॉडी के ऊपर दिखती है, दैट इज रेता, है ना। और सीमेंट क्या है? अंदर की मसल्स, जिससे बॉडी के जोर बनता है, हड्डियों और चर्बी को सपोर्ट करती हैं दोनों को, राइट। तो वो होती है हमारी बात कर लीजिए सीमेंट के बारे में, है ना। और इसको हम रिलेट करेंगे मसल से। तो तीनों को आप कंसेप्ट क्लियर कर पाए कि मसल्स का क्या काम है, और चर्बी का क्या काम है, और हड्डियों का क्या काम है, राइट। तो अब अगर वो सीमेंट ही सही नहीं होगी, या सीमेंट हम कम डालेंगे, राइट, या अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, तो रेते के साथ मिलके वो मजबूती नहीं दे पाएगी, हड्डी मतलब कि ईंटों को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, राइट। ईंटों को शेप, ईंटें वरना टिकेंगी कैसे? सेम वैसे ही मसल्स का वही काम है बॉडी के अंदर, वो अपनी चर्बी और अपनी हड्डियों दोनों को सपोर्ट देती है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों का घुटनों में पेन रहता है, कैल्शियम खाते रहते हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन हड्डियों के ऊपर जो मसल्स है उनमें भी ताकत नहीं होती, राइट। तो मसल्स के लिए कैल्शियम नहीं चाहिए, मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए। कमी प्रोटीन की भी होती है और हम सिर्फ कैल्शियम खा रहे होते हैं। और कमी उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, जिसको नॉर्मल भाषा में कह देते हैं ग्रीस, राइट। तो कमी उसकी भी होती है और हम सिर्फ कैल्शियम खा रहे होते हैं, हम सिर्फ हड्डियों पे काम कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम जॉइंट्स के अंदर होती है, प्रॉब्लम उसके ऊपर जो मसल्स की लेयर है उसकी होती है। तो आज साथ साथ ये भी आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये जरूरत है प्रोटीन की बॉडी को। और हमको लगता है बहुत सारी चीजें, मैंने भी यही सुना था कि प्रोटीन ज्यादा खा लो ना तो बॉडी में प्रॉब्लम आ जाती है, ना किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है। अरे हमारा प्रोटीन पूरा ही नहीं होता जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है। कितना प्रोटीन चाहिए होता है, कोई बता सकता है बॉडी को? कितना प्रोटीन चाहिए होता है? कोई भी बता सकता है? कौन बताने वाला? ज्योति जी, यस। कितना प्रोटीन चाहिए? अनम्यूट कीजिए। ओके, आई थिंक गलती से उनका हैंड रेज हो गया इसीलिए उन्होंने। चलिए, अलका जी से पूछते हैं, कितना प्रोटीन चाहिए?
जी अलका जी, कितना प्रोटीन चाहिए? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम जितना वेट हो उतना। कम से कम उतना, उतने ग्राम, हाँ जी। है ना? उतना तो ग्राम जी। ग्रेट ग्रेट, बहुत सारे हैंड रेज हुए इसके लिए, यानी कि हमें बेसिक नॉलेज है इस चीज की। थैंक यू वेरी मच अलका जी। तो जितने ग्राम, जितना हमारा वजन है, यानी हमारा वजन अगर 60 किलो है तो कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ध्यान रखें, मिनिमम। नॉर्मल अगर हमारी बॉडी से हम काम लेते हैं, अभी हल्का फुल्का हमने वर्कआउट किया, है ना? अगर हम स्ट्रेंथ भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, और मतलब पूरा सॉलिड तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, भार भी उठा रहे हैं, कई लोग वो जो है इस तरीके से अगर बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं तो हमें डबल चाहिए। नॉर्मल चीज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो 1.5 गुना चाहिए, राइट? अगर 60 है तो 90 तक लेके जाइए। ये हमने देखना है, या हमारे पास कोचेज हैं, वो बताएंगे कि आपको कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंग, राइट? धीरे धीरे आप ही अपने कोच खुद बनते जाएंगे, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा किस चीज की कहाँ रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो इतना प्रोटीन चाहिए। पहली बात तो मसल्स को चाहिए प्रोटीन, ये काम आता है। उसके बाद हमारे इम्यूनिटी के लिए भी चाहिए, क्योंकि मसल्स अच्छे होंगे तो हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे अपने आप अच्छी होती जाएगी, और अगर हमारे मसल्स अच्छे होंगे तो हमारे हार्मोन्स भी अच्छे होते जाएंगे। इतने सारे काम आते हैं हमारे मसल्स, है ना? और मसल्स का खाना क्या है? प्रोटीन। अब बारी आती है नेक्स्ट, हंगर कंट्रोल करने के लिए भी प्रोटीन चाहिए। कई बार क्या होता है ना, सब्जी बनी है घिया की, बड़े शौक से हम लोग 2-3 चपाती खा लेते हैं, खाने के बाद भी हमें लगता है पेट भरा नहीं है, एक रोटी और खा लें। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने घिया की बढ़िया सब्जी तो खा ली, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं है, राइट? चपाती में भी प्रोटीन एक लिमिट में होता है, तो हमें खाने के बाद तसल्ली नहीं होती, सेटिस्फेक्शन फीलिंग नहीं आती बॉडी को, वहां पे कमी रह जाती है हमारे प्रोटीन की। ठीक, तो इसीलिए हम लोग बार बार आपको मोस्टली क्लास में प्रोटीन प्रोटीन क्यों चिल्लाते हैं, पानी और प्रोटीन क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की। अब तक हमारी कमियां रही हैं, तभी हम लोग सेशन से जुड़े हैं। ये 2 मेन कमियां रहती हैं हमारी, स्पेशली वेजिटेरियन केसेस में। नॉन वेजिटेरियन भी रोज कौन सा नॉन वेज बना के खा पाते हैं, ना ही बॉडी उतना पचा पाती है जो उसका बनने का प्रोसेस होता है, राइट? तो अपने जो हंगर को कंट्रोल करना है तो भी प्रोटीन चाहिए, तो पेट को भरा रखता है। नेक्स्ट, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव करता है। अगर हम कार्ब्स बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हैवी फील करते हैं, बॉडी को उतनी ताकत नहीं मिलती, और जो हम प्रोटीन साथ में ऐड ऑन कर लेते हैं, उसकी रेशो ऐड ऑन कर लेते हैं, तो क्या होता है हमारे उसको पचाने में थोड़ा टाइम लंबा लगता है प्रोटीन को, लेकिन पेट हैवी नहीं लगता। इससे हमारा बॉडी को भी ताकत मिलती है, बॉडी को ताकत मिलती है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें आपस में रिलेट करती हैं, राइट? तो कितना प्रोटीन चाहिए ये तो आपको पता लग गया, कि जितना हमारा वजन है कम से कम उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब भोजन में या खाने में उसकी रेशो क्या होनी चाहिए? कौन बताएगा? कितना प्रोटीन, कितने कार्ब्स, और कितना फैट? तीनों की एक रेशो होती है, चलो मैं बता देती हूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा इसमें। हमें चाहिए होता है 40% कार्ब्स चाहिए, 30% प्रोटीन चाहिए, और 30% ही फैट चाहिए। यानी कि प्रोटीन को प्रोसेसिंग में लगाने के लिए बढ़िया फाइबर वाले कार्ब्स चाहिए, फाइबर वाला खाना चाहिए साथ में, और अच्छा फैट भी चाहिए, ताकि प्रोटीन बॉडी पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पाए, उसको यूज में ला पाए। उसके लिए कार्ब्स, यानी कि फाइबर वाले कार्ब्स चाहिए, और साथ में फैट की रेशो भी चाहिए। आपको याद है पुराने टाइम में दाल में हल्का सा घी डाल के खाते थे हम लोग? ठीक है, पहले ज्यादा खाते थे क्योंकि बॉडी से काम भी ज्यादा लेते थे। आज हम ज्यादा नहीं डाल पाएंगे, लेकिन एक लिमिट में अपने कोच से बात करके जरूर थोड़ा सा घी भी ऐड कीजिए। क्यों? क्यों दाल में क्यों डालते थे, कड़ी में क्यों डालते थे? क्योंकि वो प्रोटीन था। प्रोटीन के साथ फैट थोड़ा सा ऐड कर देते हैं तो प्रोटीन को काम पे लगाना आसान हो जाता है, राइट? तो कुछ चीजें जो बनी है पुराने टाइम से बहुत अच्छी बनी हुई हैं।